Good afternoon, everyone. So last time we have studied a topic about the chemical coordination of the body. तो उसमें हम लोग बहुत डिस्कस किए एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में, और ये भी देखे कि कितना कितना ग्लैंड्स है बॉडी में. तो जैसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बिफोर हम लोग नया मतलब उसका सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करने से पहले. तो फर्स्ट हम लोग ने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एक्सोक्राइन सिस्टम क्या है. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करता है. एंडोक्राइन ग्लैंड एक ग्लैंड जो कि हार्मोन बनाता है और उस हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ता है. कोई डक्ट नहीं है. डक्ट मतलब इधर अगर आप डक्ट को नहीं समझ सकते हो तो मान लो कि एक ग्लैंड है जिसका कोई पाइपलाइन नहीं है हार्मोन छोड़ने का, वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ता है. एक्सोक्राइन सिस्टम क्या है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स है वो एक डक्ट या फिर पाइप के थ्रू वो हार्मोन्स को टारगेट लोकेशन पे पहुंचाता है. ठीक है. हार्मोन्स क्या है. हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स जो कि केमिकली कोई मैसेज छोड़ने के लिए जाता है. ऑलराइट. ठीक है. सो बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी में, जिसमें बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी के बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करता है. फिर और बॉडी में एक होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है. होमियोस्टेसिस मतलब जो कि बायोलॉजिकल टर्म में होमियोस्टेसिस, अगर आप इजी टर्म जानना चाहते हो तो उसको बोलते हैं बॉडी का बैलेंस. कोई भी चीज़ एक्सेस बॉडी में अच्छा नहीं है, सो हार्मोन्स उसको एक बैलेंस पर लेके आते हैं. तो हार्मोन्स में हम लोग देखेंगे, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि एक मास्टर ग्लैंड है. मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी एक ग्लैंड है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड. उसके बाद है मास्टर ग्लैंड. उसके बाद है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. देन उसके बाद है थायराइड ग्लैंड. फिर उसके अंदर ही आपको मिलेगा पैराथायराइड ग्लैंड. और उसके बाद आपको मिलेगा क्या, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड. ओके. फिर पैनक्रियस, फिर एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है. तो ये अभी जो हम लोग लास्ट टाइम थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड भी देख चुके थे. तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, आयोडीन लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है. उससे अगर कमी हो जाएगा तो बीमारी होगा. जैसे थायराइड ग्लैंड में ग्लैंड सूज जाएगा. ठीक है. फिर क्रिटिनिज्म होता है जहाँ पे बेबी को अगर मतलब बेबी अभी तक जो भी मतलब जन्म नहीं लिया है, ठीक है, तो बेबी को डेवलपमेंट में दिक्कत होगा, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म. अगर हार्मोन ज्यादा निकलेगा भी तो थायरॉक्सिन हार्मोन, तो भी वो आपको एक्सोथैल्मिक गॉइटर का बीमारी देगा. ठीक है. सो ये थायराइड ग्लैंड था. फिर पैराथायराइड ग्लैंड में क्या होगा कि कैल्शियम लेवल्स को बॉडी में मेंटेन किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब करने की मदद करता है बॉडी में पैराथायराइड ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड क्या करता है. थाइमस ग्लैंड हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एनहांस करता है. एनहांस मतलब बेहतर करता है, ताकि बॉडी में कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस है, कोई भी अगर जो कि नीडेड नहीं है बॉडी के अंदर था नहीं और आके बीमारी फैल सकता है, मतलब कर सकता है, ठीक है, तो उसको रोकने का मदद करेगा. ठीक है. क्योंकि थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम को देखता है. ठीक है. ऑलराइट. फिर आज हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड में हम लोग इसको पहले बोलते हैं कि अगर ये किडनी है, ठीक है, ऑलराइट, तो किडनी के ऊपर एक टोपी जैसा वो बन के रहता है. ये है एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड. ठीक है. एड्रिनल ग्लैंड से एक बहुत ही फेमस हार्मोन जो जिसके नाम पे मतलब एक वो कहावत ही हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं एड्रिनालिन. ठीक है. वो निकलता है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स. ओके. इन मेडुला. सो यहाँ पे दो डिवाइडेड है, एक है एड्रिनल मेडुला और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है. तो एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स कंपोज करता है इस ग्लैंड को. ओके. ऑलराइट. देन वी हैव द एड्रिनल ग्लैंड. ये सीक्रेट करता है एड्रिनलिन. ये खाली एक हार्मोन नहीं बनाता है, जिसको हम लोग जानते हैं एपिनेफ्रिन के नाम से. ओके. एपिनेफ्रिन. नाउ एपिनेफ्रिन को बोलते हैं एड्रिनलिन, और उसके साथ साथ भी नॉन एपिनेफ्रिन भी आता है. ठीक है.
ओके, नॉट एपिनेफ्रिन, सॉरी। ओके, नाउ नॉट एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करता है, इसको बोला जाता है कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन। क्या बोला जाता है इसको? फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। फाइट और फ्लाइट मतलब बॉडी अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आया और उसको बॉडी को वहां से उसको निकालना है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन से उसको बॉडी को सेफली बाहर करना है, तो ये बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है कि अगर बॉडी को लगता है कि हाँ यहाँ पे डेंजर कुछ है, जहां पे बॉडी को नुकसान हो सकता है, तो वो ब्रेन मैसेज सेंड करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, मैसेज सेंड करेगा एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड तुरंत बोलेगा कि फाइन सीक्रेट एड्रिनलिन, ठीक है। एड्रिनलिन सीक्रेट करने के बाद वो एपिनेफ्रिन बनाएगा, वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन। एपिनेफ्रिन क्या करेगा? एपिनेफ्रिन विल एक्चुअली मेक द हेल्प इन टैकलिंग द सिचुएशन। कैसे? कि इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, लड़ो नहीं तो भागो, ठीक है। तो जब ये हार्मोन सीक्रेट होता है, जब ये हार्मोन बनता है बॉडी में, तब क्या होता है कि बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज इज एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। तो पूरा एनर्जी एक बर्स्ट मिलता है बॉडी को, अलर्टनेस होता है, सतर्क हो जाते हैं बॉडी, ठीक है। प्यूपिल डायलेशन, आंख से आप बेहतर देखने लगते हो, ठीक है। हार्ट रेट थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है, ताकि आप ये बॉडी पूरा अलर्ट मोड पे चले गया। एक इसको बोलते हैं एड्रिनलिन रश, जिसमें बॉडी को एक बूस्ट मिलता है एनर्जी में, और बॉडी आगे वो सिचुएशन से अपने आप को एस्केप या फिर फाइट कर सके, ठीक है। तो ये एक बॉडी का प्रिपेयर्डनेस बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये हार्मोन बहुत ही चीजों से बॉडी में बचाता है। कहीं कहीं जगह पे अगर कोई बेहोश हो जाए तो उनको एपिनेफ्रिन शॉट दिया जाता है, ऐसे पेन रहता है, एपीपेन बोलते हैं उसको, ऐसे यहाँ पे शॉट दिया जाता है, ताकि मतलब अगर कोई भी बीमारी, मतलब कोई ऐसा बेहोश हो गया तो उनको बॉडी को एक्टिव लाने के लिए, ठीक है। एपिनेफ्रिन शॉट्स बोलते हैं उसको, एपीपेन से होता है वो, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है, ये आता है कैटेकोलामाइन्स कैटेगरी में। कैटेकोलामाइन हार्मोन बोलते हैं इनको, ठीक है। ये दोनों ही, ऑलराइट। तो ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर कि पहला मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचेगा, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन बनाएगा, देन the body will start responding to the given situation, ठीक है। अगर ये हार्मोन नहीं बनता है तो बहुत ज्यादा वो सिचुएशन से हैंडल अगर शायद नहीं भी हो सकता है। ऑलराइट, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ मूविंग टू, ओके फाइन। सो दिस वन इज एक्चुअली सीक्रेटेड फ्रॉम द मेडुला। एड्रिनलिन मेडुला से सीक्रेट होता है, ठीक है। यहां पर ये इसका खत्म नहीं है, ये और भी हार्मोन्स बनाते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो क्या क्या हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। होपफुली दिस वन इज क्लियर, ठीक है। नाउ तो एड्रिनल ग्लैंड में आपको जैसे मैंने बताया मेडुला से, मेडुला से तो फिर क्या निकला? कैटेकोलामाइन्स, ठीक है। कैटेकोलामाइन्स के अंदर आपको मिलेगा दो हार्मोन्स, एपी एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये कैटेकोलामाइन्स की कैटेगरी का है, ऑलराइट। तो हर एक ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, पर एड्रिनल ग्लैंड खाली यहां पे नहीं रुकता है। एड्रिनल ग्लैंड बॉडी में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो बैलेंस है
वो एड्रिनल ग्लैंड मेंटेन करता है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आई शुड थोड़ा सा आपको ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड बॉडी में, किडनी में, स्पेशली किडनी, क्योंकि किडनी एक ऑर्गन है जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन में एड्रिनल ग्लैंड भी एक रोल प्ले करता है। किडनी में एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी बढ़ाता है। मतलब अगर जो ब्लड से जो पानी अलग होता है किडनी में, ब्लड गेट सेपरेटेड एंड वाटर गैस गेट सेपरेटेड इन द किडनीज, ठीक है। तो जब सेपरेट होता है तो उस वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी से अगर बाहर आ गया तो वो बॉडी वीक हो सकता है, बॉडी को नीडेड है। तो किडनी में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन, अगर कुछ बच जाता है तो फिर रीअब्जॉर्प्शन कर, मतलब उसको कर लिया जाता है ताकि कोई मिनरल्स लॉस ना हो, जो कि बॉडी का सिंपल वेस्ट है, खाली वही बाहर निकल जाए, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड मिडिल में देखा मैंने कैटेकोलामाइन्स, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आया है। फिर एड्रिनल ग्लैंड में अभी एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो ये मिडिला हो गया, यहाँ पे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से क्या क्या निकलेगा? कॉर्टेक्स से एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बाद सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये सिक्रेशन होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट बैलेंस इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस बैलेंस, मतलब ज्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए, तो एक बैलेंस पे रखता है। अगर ये ज्यादा कम हो गया तो फिर क्या होगा? एडिसन्स डिजीज। लेकिन क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हार्मोन चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको जानना है कि हार्मोन अगर एक्सेस में निकलता है तो क्या बीमारी होता है, अगर कम में निकलता है, जितना चाहिए उससे अगर कम में निकलता है तो क्या बीमारी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अगर ये मतलब कार्बोहाइड्रेट का अगर बॉडी में कमी होता है, मतलब कमी को बोलते हैं डिफिशियंसी होता है, तो उनको बोला जाता है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज, ओके, एडिसन्स डिजीज। तो ये एक चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। कॉर्टिकॉइड्स है, देखो सब में इसमें लिखा हुआ है कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स आर रिटन देयर, ओके। नाउ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड में किडनी में एक्चुअली एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को बढ़ाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स जो ताकि बॉडी से ये मिनरल्स वेस्ट के तौर पे ना निकल जाए बाहर, ठीक है, यूरिन के थ्रू। तो ये इसको एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन के अंदर बॉडी में बढ़ाता है, ठीक है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, ओके। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, तो ये मेल फीमेल हार्मोन्स में एक रोल प्ले करता है। तो ऑब्वियसली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज इजी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आल्सो इजी, सेक्स कॉर्टिकॉइड आल्सो इजी। अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक टेबल बनाना जिसमें आप लेफ्ट साइड में सारा हार्मोन्स लिखना, इन द मिडिल नेक्स्ट कॉलम में लिखना कि कहां से ये हार्मोन निकल रहा है, कौन से ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा में लिखना फंक्शंस, चौथे में लिखना कि बीमारी, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, ऑलराइट। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ये बहुत सारे काम करता है। क्या क्या काम है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करना, मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस में ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके बाद और एक लिपोलाइसिस, फिर प्रोटियोलाइसिस, ठीक है,
एंड सप्रेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी काम करता है, ठीक है, ऑलराइट। एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मतलब बॉडी, कभी कभी आप देखना बॉडी में अगर आप थोड़ा सा अगर कोई डस्ट या फिर कोई ऐसा कुछ लग गया तो तुरंत वो वहां पे इचिंग होने लगता है और वो सूज जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पे आप चढ़ते हो तो पेड़ का जो सैप है, अठा बोलते हैं उसको, ठीक है, वो अगर लग जाता है तो फिर बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। बॉडी उसको मान रहा है कि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, उसके अगेंस्ट बॉडी रिएक्ट करना चालू कर देता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये फ्रॉम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ऑलराइट, प्रोटियोलाइसिस। देन और एक क्या है, सप्रेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, सप्रेशन में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू वन मोर हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरोन, ये भी आपका एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और वो भी कॉर्टेक्स से। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का काम बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये मिनरल को एब्जॉर्प्शन में काम करता है, आरबीसीज को ज्यादा बनाने में मदद करता है, ठीक है। सो आरबीसी, फिर मिनरल एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बॉडी में, ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो ये पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स ही, ठीक है, कॉर्टेक्स से ये निकलता है, ऑलराइट। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट हार्मोन, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड ब्रेकडाउन, लिपिड मतलब फैट, बॉडी में जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करना। प्रोटीलाइसिस मतलब प्रोटीन्स ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन भी करता है और फिर उससे एनर्जी बढ़ाने का प्रोसेस भी करता है, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन, तो ऑब्वियसली आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ we are moving to another gland called the pancreas. Pancreas ये एब्डोमेन में ज्यादा प्रेजेंट है, तो दिस एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। सो पैंक्रियस ये डाइजेशन में भी बहुत मदद करता है, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में खाना को एब्जॉर्ब, खाना से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ना पैंक्रियस में आइलैंड्स होते हैं, पैंक्रियस से पहले, आइलैंड्स में जाने से पहले दो हार्मोन्स पहले निकलते हैं, ठीक है, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, ठीक है। नाउ जैसे आपको मैंने बताया पहले भी कि हार्मोन प्लेज अ रोल बॉडीज बैलेंस, केमिकल बैलेंस में बहुत रोल प्ले करता है। तो अगर मान लो कि आप कहीं से सुने किसी का शुगर लेवल हाई है, मतलब बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है, अगर ये ग्लूकागॉन जो हार्मोन है जो कि ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है, ठीक है, अगर ये बढ़ जाए तो डायबिटीज होगा, ठीक है, मतलब एक ऑब्वियसली एक बहुत ही फेमस बीमारी, ठीक है, क्योंकि अगर ये ग्लूकोज लेवल अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो, डायबिटीज हो जाता है आपको, फिर वो आपका जो मतलब बॉडी में जो लेवल है ग्लूकोज का रहना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा है ग्लूकोज, तो ये डायबिटीज होगा, और ये डायबिटीज धीरे धीरे क्या करेगा, आपके एक एक ऑर्गन्स को वो टारगेट करेंगे और ये धीरे धीरे ऑर्गन्स आपका खराब होते जाएगा, ऑलराइट। तो ये ग्लूकोज लेवल को बहुत मेंटेन करना पड़ता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है ताकि बॉडी को जितना चाहिए उतना ही बॉडी को मिले और उससे ज्यादा नहीं, ताकि डायबिटीज होने ना दे, ठीक है। पर कभी कभी अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए, ठीक है, अभी तो ये आपको देख रहे हैं एक बैलेंस में है, अगर ये ज्यादा हो जाए
इंसुलिन अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तब ऑब्वियसली बॉडी में ग्लूकोज बनना बंद, ग्लूकोज के जितना लेवल्स है, जितना है ग्लूकोज सब खत्म हो गया, ठीक है, और फिर ऑर्गन्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, फिर ऑर्गन्स फेलियर हो सकता है। तो ये भी जितना इंपॉर्टेंट है ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज ये, फिर इसको बैलेंस करने के लिए, इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए ग्लूकोज बनेगा बॉडी में। तो आप ऑब्वियसली यहां से यहां समझ सकते हो कि बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकोज का दोनों का एक बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ये भी ज्यादा होना हेल्थ रिस्क है, ये भी ज्यादा होना हेल्थ रिस्क है। तो ठीक है, तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ये अल्फा एंड बीटा सेल्स मींस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये निकलता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज प्रेजेंट इनसाइड द पैनक्रियास। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये दोनों हार्मोन आता है। ऑलराइट, नाउ ग्लूकागॉन जो है वो है बीटा सेल से, ठीक है, और इंसुलिन जो है वो अल्फा सेल से। एक है हाइपोग्लाइसेमिक और एक है हाइपरग्लाइसेमिक। ग्लाइसेमिक इज रिलेटेड टू ग्लूकोज, मींस हाइपो मींस जो ग्लूकोज को कम करेगा वो है इंसुलिन। सो लेट मी राइट इट डाउन। इंसुलिन इज व्हाट? हाइपोग्लाइसेमिक, glucagon is hyperglycemic. ओके, तो ये अल्फा सेल्स, ये है बीटा सेल्स, ओके, से निकलता है। ऑलराइट, तो ये एक पैनक्रियास का सिस्टम है। पैनक्रियास जहां से ये हार्मोन्स बनाता है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें दो टाइप ऑफ सेल्स है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स बनाता है इंसुलिन, बीटा सेल्स बनाता है ग्लूकागॉन। ऑलराइट, होपफुली आई एम क्लियर अबाउट दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन।